सबको नमस्ते एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन टुडे। मैंने कट उपनिषद द्वितीय वल्ली की आज 8वें मंत्र से शुरू करना है। हमने 8वें को पिछली बार टच किया था पर मैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया था। 8वां और 9वां अगर एक साथ एक्सप्लेन करें तो अच्छा रहेगा, तो उस पर हमने आज शुरू करना है। लेकिन उसके पहले मुझे एक फीडबैक मिला तो मैं उस पर बात करना चाहता हूँ जरा। जो हमने ईश उपनिषद के मंत्र का एग्जाम्पल यूज किया था, शायद पिछले हफ्ते लास्ट सैटरडे संडे को यूज किया था, उस पर जरा बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा इन डिटेल। और उस पर बिफोर आई स्टार्ट द 8th मंत्र ऑफ कठ उपनिषद अगर कुछ पूछना हो तो बीच में जरूर पूछ लीजिएगा। वो मंत्र वो था जिस पर हमने ईश उपनिषद का जो पहला मंत्र है या यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है, जो मंत्र कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजिता मागृधा कस्य स्वीतनम। कि ये सारा कुछ उस परमात्मा का है, परमात्मा का बनाया हुआ है, उसी के द्वारा चलाया हुआ है, वही ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है। तुम किसके धन के ऊपर लालच किए बैठे हो, कौन सी चीज अपनी समझ रहे हो, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। सब उस परमात्मा ही इसका मालिक है, उसी ने सब कुछ दिया हुआ है। तो मैंने इसमें एग्जाम्पल यूज किया था ट्रेन की जर्नी का। मैंने ये यूज किया था कि जिसको इस तरह समझना चाहिए कि हम एक ट्रेन की जर्नी, जैसे जीवन की जो यात्रा है, उस यात्रा को, कि ये जो यात्रा में हम लगे हुए हैं, उस यात्रा को मैंने एक ट्रेन की जर्नी के साथ कंपेयर किया था कि हम एक निर्धारित स्पॉट पर ही उस ट्रेन में चढ़ते हैं। अब इसमें समझने की बात, ये पॉइंट्स इसमें कुछ और ये ऐड हो गए हैं कि हम जहां से भी चढ़ते हैं वो तो डेस्टिनेशन हमने डिसाइड ही की हुई है कि हमने इस स्टेशन से, इस प्लेटफॉर्म से ही इस ट्रेन को पकड़ना है, हम किसी दूसरे से नहीं पकड़ सकते। तो वहां पर हमने टिकट ली है। अब टिकट लेकर ही हमको ट्रेन में चढ़ना है, बिना टिकट लिए हम ट्रेन में नहीं चढ़ सकते। ठीक, तो टिकट लेकर ही हमको ट्रेन पे चढ़ना है। और वो टिकट जो होती है एक सेट डेस्टिनेशन तक की ही होती है कि हमको इस डेस्टिनेशन पर तक ही इस टिकट को लेना है, इसके बियॉन्ड नहीं और इसके पहले भी नहीं। पहले हो सकता है उतर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं। तो ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हम उस ट्रेन में बैठे हैं, हम एक सेट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से, पर्टिकुलर स्टेशन से उस ट्रेन पे चढ़ रहे हैं, और ट्रेन पे चढ़ते ही हमको को पैसेंजर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो वो को पैसेंजर्स कौन से हैं? वो को पैसेंजर्स सबसे पहले हमको अपने माता पिता मिलते हैं जो उस ट्रेन में हमारे साथ बैठे हैं। फिर हमारा परिचय अपने भाई बहनों से होता है, फिर बंधुओं से होता है, आचार्यों से, टीचर्स से, फिर जनरल पब्लिक इन लार्ज से होता है। अब उस ट्रेन में बैठे हुए सबका एक निर्धारित डेस्टिनेशन स्टेशन है जहां पर उन्होंने उतरना है, और उस ट्रेन के अंदर कांस्टेंट चेकिंग, कांस्टेंट इंस्पेक्शन होती रहती है। ट्रेन की टिकट चेकिंग कि आप वैलिड चढ़े हो या नहीं चढ़े हो, या आपने कोई गलती की है। ये वो न्याय व्यवस्था की ही सारी बात है। वो न्याय व्यवस्था का पालन करने वाले, चलाने वाले, जो इस न्याय व्यवस्था को चलाते हैं, वो कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर अपना चेक रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। हमें पता है कि वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब उस जर्नी के दौरान हम क्या करते हैं, हम उस जर्नी के दौरान किन लोगों के साथ मिलते हैं, क्या हमारी उन लोगों के साथ मेल जोल है जो कि वहां पर बैठे हैं, एक गुट बना के ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, गप्पों में लगे हैं, हम उनके साथ जुड़ सकते हैं। या हम उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो लोग की कोई ज्ञान बांट रहे हैं, कोई अच्छी बातें कर रहे हैं, कोई चर्चा कर रहे हैं, या हम एनिमेटेडली पॉलिटिकल डिस्कशंस में लगे हुए हैं, या हम अपनी एक किताब उठा के, पुस्तक उठा के कोने में बैठ के बस अपना पढ़ रहे हैं, डेस्टिनेशन आएगी उतर जाएंगे। सब चीजें पॉसिबल है ना। तो हम जब भी उतरेंगे, हम अपने साथ ना वो बर्थ, ना वो सीट, ना वो पंखा, ना वो साइड की अटैचमेंट्स कुछ लेके तो उतरेंगे नहीं, क्योंकि हमको अलाउड नहीं है। ये सारा धन उस रेलवे का है, ट्रेन का है, जिसमें हमारा कोई अधिकार ही नहीं है। हमने यूज किया है, यूज करने का हमने किराया पे किया था। हमने टिकट जब ली थी तो पे कर किया था हमने कि हमको यूज करने का पेमेंट देना है, लेकिन हमको वो बिलोंग नहीं करता। वी डोंट ओन इट, हम उसको लेके नहीं उतर सकते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको, ट्रेन को चलाने वाला एक ड्राइवर भी है। उस ट्रेन को चलाने वाला एक ड्राइवर है जो उसको चला रहा है, जो अपनी इच्छा, अपनी डिजाइन, अपने हिसाब से पटरियां बदलता है कि मुझे इस पटरी से इस पटरी पे, इस पे चलना है, और सिग्नल पे रुकना है, कौन से सिग्नल पे स्पीड बढ़ानी है, कौन से पे कम स्पीड पे चलाना है, ये सब वो डिसाइड करता है।
हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। और जब हमारा वो टिकट की डेस्टिनेशन आती है तो हमको उतरना है, हमने भी उतर जाना है। और उतरते वक्त हमने अपने साथ कुछ लेके नहीं उतरना है। ना हम बेंच लेके उतरेंगे, ना वो पंखा लेके उतरेंगे, ना वो सीट, ना एसी, कुछ नहीं लेके उतरेंगे। हम उतर जाएंगे, डिसएम्बार्क कर जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली यही यात्रा हमारे जीवन की है। इस सिमिली के साथ इसको समझना चाहिए। यही मैं समझाना चाहता था। मुझको इस पर कमेंट आए थे तो मैंने सोचा था कि मैं इसको दोबारा एक बार पिक कर लेता हूँ। यही है वो ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कि सब कुछ इस जगत में जो भी हमको दिखता है, जगत्याम जगत मतलब वो चीज जो मूवमेंट में रहती है, हमेशा मूवमेंट में रहती है। ट्रेन जो है वो हमेशा मूवमेंट में रहती है, चल रही है। जब स्टेशनरी है, खड़ी है किसी प्लेटफॉर्म पर, तब भी इसलिए खड़ी है क्योंकि उसको मूव करना है, हमेशा इन मूवमेंट रहती है। तो जो चीज हमेशा इन मूवमेंट रहती है, जगत्याम जगत है। द वर्ल्ड दैट इज मेड डायनामिक, जो हमेशा चलता ही रहता है। हर एक चीज में इसमें ईश्वास्य करता है, परमात्मा का वास है। ये बिलोंग उसको करता है, उसी के रूल पे चलता है और उसी के हिसाब से, उसी की शक्ति से, उसी की विभूतियों से चल रहा है। वही है जो ट्रेन को खींच रहा है, ट्रेन में फ्यूल डाल रहा है, ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक कनेक्शंस लगा रहा है, वही चला रहा है। ये सारा सिस्टम उसका बनाया हुआ है। यही है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जो भी इस मूविंग वर्ल्ड में है वो सब उसी का है। तेन तक तेन भुंजिता, इस चीज को यूज करो, तुमको यूज करने को दी गई है। वो सीट भी तुमको दी गई है, एयर कंडीशनिंग भी तुम्हारे लगाई गई है, खाना भी सर्व किया जाएगा, वॉशरूम्स भी अवेलेबल है, सब तुमको अवेलेबल किया गया है ताकि तुम उसको यूज करो, एफिशिएंटली यूज करो, इंटेलिजेंटली यूज करो। लेकिन उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार यूज करने का ही है। उसको लपेट कर, तोड़कर तुम अपने साथ नहीं उतर सकते, पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर लोभ मत करो। बड़ा सिंपल मैसेज है, बहुत ही सिंपल मैसेज है, एकदम सीधा सीधी बात है। सारी गीता में भगवान कृष्ण ने इसको कई बार कहा है, इसी बात को। हर एक उपनिषद में ये मैसेज कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आ ही जाती है। ये हम लोगों की बेसिक मैसेज यही है। तो मैं अब 8वें 9वें पर आ जाता हूँ। अगर आपने इसमें कुछ कहना या पूछना हो तो आप पूछ लीजिए मेरे से अभी, फिर मैं 8th पर आ जाऊंगा मंत्र पे। अगर किसी को भी कुछ पूछना हो तो ऑडियो ऑन करके मुझसे पूछ लीजिए। दोबारा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं दोबारा भी कर दूंगा। पीयूष जी, ये बात तो समझ में आ गई ठीक से। ठीक है, यही फिलॉसफी है बेसिक, यही लाइफ की जर्नी की बेसिक फिलॉसफी है। जब तक इसको मान के चलेंगे तब तक ठीक रहेगा। ये समझेंगे कि हर एक वो इंसान जो मेरा को पैसेंजर है, उसकी भी एक डेस्टिनेशन है, उसने भी उतरना है, और वो भी बिना कुछ लिए उतरेगा। और मेरे से जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे उतरेगा और ट्रेन मूव करेगी, मेरा संपर्क खत्म, और नए लोग जो चढ़ेंगे उनसे संपर्क होगा, मगर वहां तक संपर्क है। आइए 8वें मंत्र को देखते हैं कठोपनिषद के, और उस पर चर्चा शुरू करते हैं आज। न नरेणावरेण प्रोक्ता एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान यत् कर्मणु प्रमाणात्। पिछली बार इसको एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर करता हूं। न नहीं नरेन मनुष्य द्वारा, अबरेण साधारण, प्रोक्ता उपदेश किया हुआ, सुविज्ञेय सुगमता से जानने योग्य, इजिली जानने योग्य, बहुधा बहु प्रकार से, बार बार, चिंत्यमान चिंतन विचार किया हुआ, अनन्य अनन्य प्रोक्ते अन्य दूसरे द्वारा बताया गया, बताए जाने तक, गति पहुंच, रीच, ज्ञान, अत्र इस विषय में, आत्मा में, न अस्ति नहीं होता, नहीं आता, अणियान अणु से भी बहुत सूक्ष्म, ही अतर्क्यम तर्क करने योग्य, तर्क से भी अज्ञेय, अनुप्रमाणात अणु के प्रमाण परिमाण जैसा छोटा सा। इस ज्ञान पर जितना भी चिंतन क्यों ना करें, कोई साधारण गुरु इसके बारे में नहीं बता सकता।
इसका ज्ञान कोई विशिष्ट गुरु ही दे सकता है और इस गुरु के किसी भी दूसरे ज्ञानी मनुष्य के बताए बिना यह ज्ञान नहीं मिल सकता। वह ज्ञान बहुत अनुप्रमाण है, अति सूक्ष्म है, इसीलिए अणियान और अतर्क है, यानी इंद्रियों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा नहीं जाना जा सकता और तर्क के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। यह तर्क से सिद्ध नहीं होता। अगले मंत्र को भी देख लेते हैं और फिर दोनों को एक साथ समझेंगे। ये 9वां मंत्र है, इसको भी देख लेते हैं। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्ये नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठा यांत्वमापः सत्यधृतिर्तासि त्वादृङ्गं नो भूयान चिकेतः पृष्टा। न नहीं ऐसा यह तर्केण, तर्क से या कल्पना से, मति बुद्धि ज्ञान, आपनेया हटाना दूर करना बिगाड़ना, प्रोक्ता उपदेशित बताया हुआ, अन्य द्वारा गुरु द्वारा, एव ही सुज्ञानाय उत्तम तरीके से भली प्रकार ज्ञान देकर, ज्ञान देने के लिए, प्रेष्ठ हे अति प्रिय, याम जिस बुद्धि को त्वम तूने आपह प्राप्त किया है, सत्य सत्य निश्चल, धृति धैर्य वाला, सच्ची धारणा वाला, सच्ची बुद्धि वाला, वत असी निश्चय से ही, त्वदृक् तेरे जैसा, न हमसे भूयात होगा होता है, नचिकेता हे नचिकेता, पृष्ठा जिज्ञासु पूछने वाला। यह ज्ञान तर्क से नहीं मिलता। यह ब्रह्म ज्ञान तभी होता है जब कोई ज्ञानी गुरु जो श्रेय मार्ग पर चला हो इसे उपदेश में बताता है। यह तुझको प्राप्त हो रहा है। तू नचिकेता धैर्यवान बुद्धि वाला है, कोई जिज्ञासु हो तो तेरे जैसा ही हो। अब इन दोनों मंत्रों को समझते हैं, इनका अभिप्राय समझते हैं। बड़ी सीधी सी बात है कि कोई भी दुनिया का ज्ञान वही दे सकता है जो कि ज्ञानवान होता है। जिसमें ज्ञान होगा वही आपको ज्ञान देगा, दूसरा तो कोई दे नहीं सकता। और जैसे इसका उल्टा इसके पिछले मंत्र में, 7वें मंत्र में हमने पढ़ा था, ये बताया था कि अज्ञानी जो है वो अज्ञान बांटता है, अज्ञानों में लीडर बन जाता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस, उसकी एक्सपर्टीज उसी में है। तो जैसे वो अज्ञान बांटता है क्योंकि वो अज्ञानी एक्सपर्ट है, उसी तरह से ज्ञान अगर चाहिए तो किसी ज्ञानवान के पास ही मिलेगा, उसी से ले सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे। तो मंत्र ये कह रहा है कि जो स्वयं श्रेष्ठ मार्ग पर चल चुका है उसे ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, वही ये ज्ञान किसी दूसरे को दे सकता है। तो अगर ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है तो जो ब्रह्म ज्ञानी है वही ज्ञान दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। अब इन दोनों मंत्रों को समझते हैं और समझकर आगे बढ़ते हैं। ये कहा है कि ये प्रमाण और तर्क का विषय नहीं है। तो यहाँ पर प्रमाण और तर्क, अनुप्रमाण और अति सूक्ष्म अणु, ये सब समझते हैं कि क्या मतलब क्या है इस मंत्र में। तर्क, वितर्क और कुतर्क, तर्क, वितर्क और कुतर्क, इनके द्वारा तो किसी किस्म का कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, उससे कुछ भी किसी को प्राप्त नहीं होता, नहीं हो सकता। प्रश्न पूछना, अपने मन के संशय का समाधान ढूंढना, वो तर्क वितर्क नहीं है, वो प्रश्न पूछना है। वो तार्किक नहीं कहा जाता। प्रश्न पूछना तो अच्छा है और अपने ज्ञान, अपने संशय को, अपने डाउट्स को दूर करना और भी अच्छा है, ये तो होना ही चाहिए। तर्क के अंदर बिना किसी प्रयोजन के उलझने वाली बात होती है। तर्क का मतलब होता है कि बस बातों को उलझाए रखो। किसी भी आर्ग्यूमेंट को ओनली फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, जिसमें ज्ञान प्राप्त करने का पर्पस नहीं होता, बस सिर्फ आर्ग्यूमेंट करने का होता है कि मैं अपनी बुद्धि दिखाना चाहता हूं, तो जहां पर ये होगा, क्योंकि वहां पर ज्ञान की कोई कामना, कोई प्रयास है ही नहीं, तो वहां ज्ञान कहां से मिलेगा। तो यहाँ कहने का वही मतलब है कि ये अतर्क ज्ञान है, इसमें तर्क की जरूरत नहीं है। बेफजूल की आर्ग्यूमेंट्स मत करो, इसको समझने की कोशिश करो। जब समझ में आएगी बात तो अंदर से प्रश्न जो है वो तर्क के नहीं उठेंगे, वो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस उठ सकते हैं, संशय समाधान हो सकता है, लेकिन वो तर्क के प्रश्न नहीं उठेंगे। और अगली बात उन्होंने यहाँ पर यूज की है प्रमाण की। तो प्रमाण को भी समझते हैं कि जब ये प्रमाण कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं। कोई भी बात जो पहले पता नहीं होती,
कोई भी ऐसी बात जो पहले नहीं पता होती, पहले अज्ञात होती है, और उसका कोई भी करेक्ट निश्चयात्मक ज्ञान जब मिलता है, करेक्ट इंफॉर्मेशन, प्रॉपर उसकी एक्सप्लेनेशन मिलती है, तो उसको प्रमा कहते हैं। प्रमा शब्द का यही मतलब होता है। प्रमा शब्द का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा ज्ञान, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर विषय के बारे में जानकारी जो हमको पहले नहीं थी, हमको पता नहीं थी, वो करेक्ट फॉर्म में विदाउट एनी डाउट हमको मिल गई, पता चल गई, उसको प्रमा कहते हैं। और जो चीज प्रमा को प्रूव करती है उसको प्रमाण कहते हैं। ठीक समझ आया ना? जो प्रमा को प्रूव करती है वो प्रमाण होती है। प्रमाण जो होते हैं, हम 3 प्रकार के प्रमाण मानते हैं। हमारे को मान्य है 3 प्रकार के प्रमाण। वो 3 प्रमाण कौन से होते हैं? ये सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन दोनों ने इस पर चर्चा की है और दोनों ने एक ही बात बताई है। वो ये कहते हैं कि ये 3 प्रमाण होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण को आप्त प्रमाण भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर आप्त, मगर मोस्टली उसको शब्द प्रमाण कहा जाता है। और प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष तो वो प्रमाण होता है जो इंद्रियों के द्वारा हमको दिखता है, हमको सुनता है, हम उसको पकड़ सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंस को जान सकते हैं। ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण है, फिजिकल एविडेंस। जो भी फिजिकल एविडेंस है वो प्रत्यक्ष, जो हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ये जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, जीवात्मा का ज्ञान, ये प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा तो जाना ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जब इन्होंने बात की है कि ये प्रमाण द्वारा नहीं जाना सकता, तो उसका मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण ही है कि हम प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, जीवात्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान हम नहीं पा सकते। बिकॉज वी कैन नॉट फिजिकली टच इट, फील इट, स्मेल इट, सेंस इट। वो फिजिकल इंद्रियों का विषय नहीं है, प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। दूसरा, अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मतलब प्रत्यक्ष तो नहीं दिख रहा, मगर कारण कार्य से प्रमाणित हो रहा है। मतलब कारण से और कार्य से प्रमाणित हो रहा है। जैसे हमको धुआं दिख रहा है लेकिन अग्नि दिख नहीं रही, तो ये समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं पर अग्नि है। अग्नि है तभी तो धुआं उठ रहा है। तो ये अनुमान प्रमाण है कि प्रत्यक्ष हमको दिख नहीं रहा, लेकिन उसका अनुमान, धुएं से हमको अनुमान हो रहा है कि कहीं ना कहीं पर अग्नि है। कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव, कोई भी जंतु हमको जब दिखता है तो हमको पता होता है कि इस मनुष्य के अंदर एक आत्मा है, एक जीवात्मा है। ये हमारा अनुमान प्रमाण है। तो अनुमान प्रमाण से प्रमाणित होता है कि आत्मा या जीवात्मा होती है, कि जो सृष्टि चल रही है, सारी की सारी सृष्टि, सारी दुनिया चल रही है, इसको चलाने वाली कोई शक्ति है। ये सारे सिस्टम को, ये नियमों को चलाने वाला, इन सारी विभूतियों को, इन दिव्य शक्तियों को चलाने वाला कोई एक अथॉरिटी है। ये अनुमान प्रमाण है। और तीसरा, जिसको हम कहते हैं शब्द प्रमाण या आप्त प्रमाण। शब्द जो होता है वो वेदों के लिए यूज होता है। जो वेद हैं वो शब्द हैं, वो सुने जाते हैं, वो श्रुति हैं। तो जो शब्द प्रमाण, वेदों में जो बात कही गई है, जो वेदों में प्रमाणित है, वो शब्द प्रमाण है। वो मान्य है, मानने योग्य है, उसमें क्वेश्चन नहीं होता, चैलेंज नहीं होता, कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती। वो शब्द प्रमाण है क्योंकि वो परमात्मा की वाणी है। जो परमात्मा की वाणी है उस पर हम क्या प्रमाण, उस पर हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे? कुछ नहीं पूछ सकते। और आप्त प्रमाण का मतलब होता है किसी भी आप्त पुरुष, मतलब जैसे ऋषि हो, मुनि हो, ज्ञानी जन हो, ये जो बात बताते हैं और वेदानुकूल बताते हैं कि ये हमको बता रहे हैं कि वेदों में ऐसे ऐसे है, या ये इस तरह से समझनी चाहिए ये बात, तो वो हो जाती है आप्त प्रमाण। कोई भी टीचर जब अपनी क्लास में कुछ पढ़ा रहा होता है तो उसको स्टूडेंट पूछता है कि ये ऐसे कैसे है, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। तो उसको टीचर क्या कहता है? उसको कहता है कि मैं जो कह रहा हूं अभी वो मानो, उसको मान के चलो, चुपचाप बैठो, बस। थोड़े दिन के बाद, थोड़े टाइम के बाद वो स्टूडेंट जो है वो खुद स्वयं समझ जाता है कि जो टीचर कह रहा था वही ठीक था, क्योंकि अब उसको भी वो ज्ञान मिल गया है। तो ये है आप्त प्रमाण, कि जो आप्त पुरुष, ज्ञानी पुरुष हमको बता रहा होता है वो उसको समझ में आ जाता है। तो अब ये समझ लेना चाहिए कि जीवात्मा, परमात्मा और ब्रह्म ज्ञान, हर एक चीज की जो प्रमाण है वो अनुमान प्रमाण और आप्त प्रमाण या शब्द प्रमाण तो होते हैं,
ये तो कहा ही है, ये है ही, क्योंकि उसी से हम अनुमान भी लगाते हैं और हमको शब्द प्रमाण में भी वो सारी बातें मिलती हैं, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, वही हमारा विषय है। तो ये समझना पड़ेगा यहाँ पर कि जब उपनिषद ये कह रहा है कि प्रमाण के द्वारा ये नहीं जाना जा सकता, तो उसका मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। और तर्क मतलब ये है कि अगर तर्क कोई भी बुद्धि वाली बात को, कोई भी अपने अकल की बात को, कोई भी लॉजिक को, टॉपिक को, साइंस को समझाने के लिए दिया जाता है, तो ज्ञान वाला तर्क है। यहाँ पर उपनिषद जब ये कह रहा है कि वो तर्क करने का विषय नहीं है, तो उसका मतलब है कि वो अज्ञानवश आर्ग्यूमेंट्स करने का विषय नहीं है। यही ये उपनिषद कह रहा है, और कह रहा है कि वो अति सूक्ष्म, बहुत ही माइन्यूट अतर्क है, आर्ग्यूमेंटेटिवली प्रूव नहीं किया जा सकता, ये प्रत्यक्ष से देखा सुना नहीं जा सकता, ये ज्ञान का विषय है, समझने का विषय है। अज्ञानी तर्कों के द्वारा ये प्राप्त नहीं हो सकता। उन लोगों के द्वारा जो अपने अज्ञान को फैलाने में बड़े बड़े तर्क देते फिरते हैं बाकी अज्ञानियों में, अतः ऐसे किसी गुरु से ही ये मिल सकता है जो स्वयं भी इस विषय का ज्ञानी है। दूसरों से ये विषय पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो श्रेय के मार्ग पे चला है, जिसको श्रेय क्या है ये पता है, जिसको श्रेय का मार्ग पता है, वही आपको ब्रह्म विद्या का श्रेय का ज्ञान दे सकता है। जो इस फील्ड में एक्सपर्टीज रखता है, वही आपको इसका ज्ञान दे सकता है। यही ये मंत्र बता रहा है। वो है ना कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो गान ज्ञान प्रभु गुण गाऊं। ये वही बात है। उसके बिना ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा, और ज्ञान मिलेगा तभी प्रभु से परिचय होगा, प्रभु के गाने गाए जाएंगे। आइए 10वें मंत्र को, अगले मंत्र को देखते हैं। अब ये नचिकेता कह रहा है गुरु से, जानाम्यहं शेवधीरित्य नित्यम न है ध्रुवै प्राप्त्ये हि ध्रुवं तत् ततो मया नचिकेतिश्चितौ अति निरतेन द्रव्यै प्राप्तवात्नामि नित्यम। इसको समझ लेते हैं। जानामि जानता हूं, अहम मैं, शेवधि धन संपत्ति ऐश्वर्य, इति यह अनित्यम अनित्य, न ही नहीं, अध्रुवे अस्थिर अनित्य जो ध्रुव नहीं है, टिका हुआ नहीं है, प्राप्ते प्राप्त होने ही निश्चय से, ध्रुवम स्थिर नित्य, तत् वह, ततः उस कारण से, इसलिए, मया मैंने, नचिकेत अग्नि चित्त चयन किया, प्रज्वलित किया, अनित्य द्रव्य पदार्थ वस्तुओं को, प्राप्तवान अस्मि जान पाया हूं, नित्यम नित्य ब्रह्म को। यम की बात सुनकर नचिकेता ये कह रहा है, मैं ये जानता हूं कि धन संपत्ति ख्याति सब अनित्य है, अस्थिर है, अध्रुव है, और जो ध्रुव है, जो नित्य है, जो स्थिर है, वो इन अनित्य अध्रुव वस्तुओं से प्राप्त नहीं होता। इसी कारण मैंने नचिकेत अग्नि का चयन किया है, और मैं अनित्य के द्वारा नित्य को प्राप्त कर रहा हूं, ये जानकर ही काम कर रहा हूं। अब ये नचिकेता कह रहा है, इसको जरा समझते हैं, थोड़ा सा वर्ड का स्ट्रक्चर मंत्र का ऐसा है। ये नचिकेता कह रहा है अपने संकल्प के बारे में। यहाँ समझने की बात यह है कि वो नचिकेता अग्नि, अभी हमने थोड़े पहले जब नचिकेता अग्नि की बात की थी, जब हमने कहा था कि साधन, स्वर्ग के साधन कौन सी ऐसी 3 अग्नियां हैं जिस पर यम ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी और नचिकेता ने पूछी भी नहीं। तो वो नचिकेता अग्नि जिसको यम ने स्वर्ग का साधन बताया था, वो कौन सी है? अगर उसको हम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ मान लें, जैसा कि कुछ लोगों ने कहा है या स्वामी शंकराचार्य जी ने ये बताया है, अगर उसको हम ये मान लें, तो नचिकेता ने तो इन आश्रमों का पालन अभी तक किया ही नहीं है। तो उसको किस नचिकेता अग्नि का, किस स्वर्ग के साधन का चयन मैंने कर लिया, ये किसके लिए वो कह रहा है? दूसरी बात वो ये कह रहा है कि अनित्य की प्राप्ति नित्य की प्राप्ति नहीं होती, कि जो अनित्य होता है, मतलब ये सांसारिक चीजें जो परमानेंट नहीं है, जो बनती बिगड़ती रहती हैं, जो आती हैं जाती हैं, ये चीजें नित्य नहीं है।
इनको पा लेने से परमात्मा की या नित्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, उनकी नहीं होती जो कि बनते बिगड़ते नहीं हैं, जो परमानेंट है। यानी कि जो अनित्य पदार्थ हैं, जो बनते हैं और जो बिगड़ते हैं, जो अध्रुव तत्व हैं या वस्तुएं हैं, जो कि टिकी हुई नहीं रहती, डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ मोशन में रहती हैं, उनके द्वारा नित्य और ध्रुव की प्राप्ति नहीं होती। अब जब हम दोनों रेफरेंसेस को एक साथ समझते हैं तो बात एकदम स्पष्ट होकर सामने आ जाती है। नित्य पदार्थ तो तीन ही नित्य पदार्थ हैं। परमानेंट नित्य पदार्थ जो ना बनते हैं, ना बिगड़ते हैं, ना मिटते हैं, ना कुछ और होता है, अनादि है, अनंत है। वो तीनों पदार्थ हैं परमात्मा, मूल प्रकृति और जीवात्मा। परमात्मा, मूल मैटर, बेसिक मैटर या बेसिक मूल प्रकृति और जीवात्मा। और स्वर्ग के साधन की अग्नि, जिसको नचिकेता अग्नि का नाम दिया गया, तो अगर वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ होता तो यहाँ पर फिट कहाँ पर होता? यहाँ पर वो फिट नहीं होता, इसलिए वो तर्क यहाँ पर नहीं बैठ रहा। बड़ी सीधी सी और स्पष्ट सी बात है कि नचिकेता अग्नि इन तीन नित्य पदार्थों को अपने अपने स्वरूप में पहचानना, ये नित्य पदार्थों को पहचानना कि वो नित्य हैं और उनको अलग अलग जानते हुए उनका एक दूसरे के साथ संयोग वियोग, इंटरेक्शन, डिपेंडेंसी, इसको समझना और इसको निभाना, परस्पर संयोग, इसका सच्चा स्वरूप समझना। तो ये है जो नचिकेता कह रहा है कि मैं ये जान गया हूं कि सदा न टिकने वाले पदार्थों, अध्रुव पदार्थों के द्वारा ध्रुव और नित्य नहीं माना जा सकता उनको, कि वो ध्रुव और नित्य हैं, ऐसा नहीं माना जा सकता। अब ये बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर जो थ्योरी है, प्रिंसिपल जो है, वो प्रिंसिपल ब्रह्मचर्य का, गृहस्थ का, वानप्रस्थ का नहीं है। यहाँ पर प्रिंसिपल ही है वो तीन तत्वों का, जो कि अनादि अनंत नित्य तत्व हैं, परमानेंट तत्व हैं, उनकी बात हो रही है। और दूसरी बात हो रही है उनको कंपेयर करके अनित्य पदार्थों की, जो बनते बिगड़ते रहते हैं, यानी कि जो प्रकृति से बने हुए पदार्थ हैं। कि सारा कुछ, जैसे हमारा शरीर भी है, या हमारा मन भी है, या ये संसार की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे हैं, चांद तारे सूरज, सब कुछ है, ये सब नित्य अनित्य पदार्थ है। ये अनित्य पदार्थों को नित्य नहीं समझा जा सकता, अज्ञान को ज्ञान नहीं माना जा सकता। यम ने बहुत सारे प्रलोभन दिए थे, बहुत सारे ऑफर्स दिए थे नचिकेता को कि तू धन ले ले, राज्य ले ले, घोड़े हाथी बाजों के साथ जो चलते हैं वैसे रथ ले ले, सुंदर सुंदर स्त्रियां ले ले, लंबी आयु, पुत्र पौत्र, बहुत कुछ दिया था। मगर ये सभी कुछ अनित्य है, सभी कुछ अध्रुव है, सब नष्ट हो जाने वाला है। करेक्ट? नचिकेता ये तब भी समझ गया था और अब भी वो समझ रहा है, और उस पर अधिक विश्वास के साथ ये जान गया है कि ये चीजें परमानेंट या नित्य नहीं है। इसका ज्ञान मुझे नहीं चाहिए, मैं ये नहीं मांग रहा आपसे। इसीलिए उसने ये चयन किया है कि मुझको वो साधन अग्नि, जो नित्य का स्वरूप और ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बताएगी, मुझको वो साधन की अग्नि दीजिए। वही स्वर्ग के साधन की अग्नि है, जो मुझको ये मार्ग दिखाएगी कि तुमको कैसे ब्रह्म का ज्ञान कैसे मिलेगा। यही वो साधन है जो नित्य है, ध्रुव है, सदा था, सदा रहेगा। सच्चा ज्ञान तो उसी का है, उसी के परस्पर संयोग से आपस में जुड़ना, बनना, बिगड़ना, उस सब को जानकर, उनकी आपस की इंटरेक्शंस, रिएक्शंस को समझकर नित्य अक्षर ब्रह्म तक मुझको पहुंचना है। यही यहाँ पर ये मैसेज है। ये नाशवान जगत ये नित्य नहीं है, इसको अल्टीमेट तलाश नहीं समझा जा सकता। इस नाशवान से उस अविनाशी का ज्ञान प्राप्त हो, ये हो सकता है, मगर अगर हम उसके पीछे उसको देखें तभी होगा। इस पर टिके रहेंगे तो हमको अस्थिर अध्रुव जगत के पीछे का ब्रह्म नहीं दिखेगा। अगर उसको लक्ष्य करेंगे तभी पता चलेगा कि सबके पीछे वो है जो कि इन सबको बनाने वाला एक और तत्व है। कुछ लेखकों ने यहाँ ये भी लिखा है कि भगवान कृष्ण भी गीता में इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कामना से, इच्छा पूर्ति के लिए किए गए कर्म से, तप से, यज्ञ से, पूजा से, इन सब से किए हुए ये जगत के पदार्थों के लिए तो होते हैं, यहाँ की चीजें तो मिल जाती हैं, प्रकृति
की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, लेकिन ये प्रकृति के जगत की वस्तुओं में ही बांध देते हैं, उसके बियॉन्ड ये नहीं लेके जाते। बड़ा क्लियरली इसको गीता में भी ऐसे ही समझाया गया है। केवल निष्काम कर्म, निष्काम भावना या निष्काम भाव से परमात्मा के ऊपर अर्पित किया गया यज्ञ, कर्म, तप, ये सब हैं जो नित्य ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। सब यज्ञ, सब तप, सब कर्म उस ईश्वर को समर्पित करके करेंगे, तभी उसमें कोई कामना नहीं रहेगी, तभी वो नित्य कर्म की तरफ, नित्य ज्ञान की तरफ ले जाएंगे। वही बात नाशवान, अस्थिर, अध्रुव जगत के द्वारा इस अग्नि को समझकर, पहचान कर अगली अग्नि को तलाशना और समझना, ये सब कुछ यहाँ पर यही डिस्कशन है कि ये इसको यूं नहीं समझ सकते। नॉन परमानेंट चीजों को परमानेंट समझकर हम उसमें टिक कर, इन्वॉल्व होकर नहीं रह सकते। उससे फिर हमको नित्य का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। थोड़ा क्लियर हो रहा है सब्जेक्ट कि अभी थोड़ा सा अनक्लियर है? तो मैं इसको दोबारा बता देता हूँ पूरी बात। अगर क्लियर है तो थोड़ा सा अनक्लियर है। देखिए, वो ये नचिकेता ये कहता है कि मैं ये समझ गया हूँ, मैं ये समझ गया हूँ कि जो अनित्य पदार्थ है, अध्रुव पदार्थ है, अस्थिर पदार्थ है। अनित्य मतलब जो परमानेंट नहीं है, जो सदा रहने वाले नहीं है, जो बनते बिगड़ते रहते हैं। अस्थिर टिके भी नहीं रहते, उनका स्वरूप चेंज हो जाता है। कभी वो कैसे दिखते हैं, कभी कैसे दिखते हैं। जैसे ये शरीर है, कभी बच्चा दिखता है, कभी वृद्ध हो जाता है, कभी बूढ़ा हो जाता है, कभी जवान रहता है, एक सा नहीं दिखता। और जैसे ये बाकी वस्तुएं हैं संसार की, और ये सब अध्रुव हैं, टिकी हुई नहीं है, इनका कोई बेस नहीं है, ये हिलती डुलती रहती हैं, इनका स्वरूप बदलता है, इनकी एप्लीकेशंस बदलती रहती हैं। ये सारी अनित्य चीजें हैं। तुमने जो जो प्रलोभन मुझे दिए थे, जो जो नचिकेता को यम ने प्रलोभन दिए थे, हाथी, घोड़े, बैल, रथ, राज्य, धन, संपत्ति, लंबी आयु, पुत्र, पौत्र, स्त्रियां, जो भी उन्होंने प्रलोभन दिए थे, वो सारे के सारे प्रलोभन अनित्य हैं। वो नित्य वस्तुएं नहीं है, वो अध्रुव हैं, वो सदा रहने वाली नहीं है, वो सदा टिकने वाली नहीं है। ये मैं समझ गया हूं कि वो चीजें और वो वस्तुएं अलग हैं, और नित्य पदार्थ जो हैं वो अलग हैं। ये वो नहीं है, वो ये नहीं है। नित्य पदार्थ सिर्फ तीन पदार्थ हैं, परमात्मा है, जीवात्मा है और मूल प्रकृति है। वही नित्य है, ना वो बनते हैं, ना बिगड़ते हैं, ना उनका चेंज होता है। वही ध्रुव है, वही स्थिर है। ये मैं समझ गया हूं कि उनका ज्ञान और इनका ज्ञान दो अलग अलग ज्ञान हैं। इन दोनों को एक समझकर, एक मानकर नहीं चला जा सकता। इसीलिए मैंने चयन किया है कि मैं वो अनित्य को, अध्रुव को नहीं जानना मानना चाहता। मैं नित्य का श्रेष्ठ ज्ञान को ही पाना चाहता हूँ। करेक्ट। ठीक ठीक। हाँ, तो अब अगले मंत्र पे आ जाते हैं, 11वें पर। अब ये यम कह रहा है 11वें मंत्र में, कामस्याप्तिम जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरानन्तिम भयस्य पारम स्तोम महदुरुगायम प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतो अत्यस्त्राक्षी। कामस्य भोग विलास की कामनाएं, आप्तिम पाने की, जगतः जगत की, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा की, यश की, क्रतो कर्म की, अनंत्यम न अंत होने वाला, अभयस्य बिना भय के निर्भीक, पारम पराकाष्ठा की, स्तोतम स्तुति प्रशंसा की, महत महिमा की, उरुगायम वस्तु विस्तृत ज्ञान जय जयकार, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा की, यश की, दृष्टवा देखकर, विचार कर, धृत्या धैर्य से, धीर धैर्यवान ज्ञानी, नचिकेता हे नचिकेत, अत्यस्राक्षी छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया। हे नचिकेत, अब यम ये कह रहा है उसको कि तूने सांसारिक भोगों की कामनाओं को, धन ऐश्वर्य से मिलने वाले जगत की
प्रतिष्ठा, सम्मान को और कभी समाप्त न होने वाली अनंत सांसारिक इच्छाओं को, प्रतिष्ठाओं को, यश को, चारों ओर से होने वाली जय जयकार को, नाद को, निर्भीकता की सीमा को, हर प्रकार की प्रतिष्ठा को देखकर, जानकर, समझकर छोड़ दिया। जैसा एक धीर ज्ञानी बुद्धिमान सब छोड़ देता है, तूने सांसारिक सुख आकर्षणों को छोड़ दिया। 12वां भी देख लेते हैं, फिर बातें करते हैं दोनों। तम दुर्दशम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। तम उस दुर्दशम कठिनता से जानने योग्य, गूढ़म गहरे, सूक्ष्म, अज्ञात, छिपा हुआ, अनुप्रविष्टम अंतःकरण और आत्मा में विद्यमान, प्रविष्ट हुआ, गुहाहितम गुफा में, हृदय और बुद्धि में स्थित, गह्वरेष्ठम दुष्प्राप्य, मुश्किल से मिलने वाला, डिफिकल्ट टू एक्सेस, पुराणम सनातन नित्य, अध्यात्म योग अधिगमने, अध्यात्म योग अधिगमने, आत्मा ज्ञान की ओर चेष्टा से, आत्म योग के अभ्यास से, दिव्यम दिव्य गुणों से युक्त को, परमात्मा को, मत्वा जानकर, धीर ज्ञानी, हर्ष शोकौ, हर्ष और शोक से जहाती छोड़ देता है। वह गूढ़ से भी गूढ़, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, वह दुर्गम गहरी, जहां पहुंचना कठिन हो, ऐसी गुफाओं में छिपा बैठा, उसे आध्यात्म योग के द्वारा पाया जा सकता है। जब अंतःकरण इंद्रियों की तरफ जाने की बजाय उस आत्मा की ओर जाएगा, तब उस देवता जो कि मनुष्य के अंदर बैठा है, उसको धीर मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य राग द्वेष हर्ष शोक सब छोड़कर पा जाएगा, ढूंढ लेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये बैठ रहा है कि वो गूढ़ हृदय आकाश के अंदर बैठा है। अब ये इन्होंने यहाँ पर यमाचार्य ने दोनों बातें कर ली है, आत्मा की और परमात्मा की, कि अपने हृदय के अंदर गूढ़ हृदय आकाश, इनर मोस्ट कोर ऑफ कॉन्शियसनेस, एबिस कहते हैं जिसको, जहां वो पुराणम सदा रहने वाला पुरातन बैठा है, मनुष्य की आत्मा जो सदा रहती है और सनातन है। कितने भी शरीर बदल लेते हैं, वो आत्मा तो वही रहती है, वही पुरातन सनातन आत्मा है। चाहे जितने मर्जी शरीर बदलते रहें, आते रहें, जाते रहें, वो छिपी बैठी रहती है उस गुहा के अंदर, उस गुफा के अंदर, जिसके अंदर वो आत्मा बैठी है। और उसका वहीं पर संयोग होता है अध्यात्म योग के द्वारा, अध्यात्म योग के द्वारा अधिगमन, उस दिव्य शक्ति की ओर, उस परमात्मा की ओर, जो कि बहुत दुर्दर्श है, बड़ी कठिनता से मिलता है। और ऐसा होने पर मनुष्य जो है वो सच्चा ज्ञानी हो जाता है, सुख दुख राग द्वेष से छूट जाता है। यह इसका बेसिक मैसेज है इस मंत्र का। मनुष्य सच्चा ज्ञानी तभी हो पाएगा। पुरातन अनादि तत्व क्या कहा गया यहाँ पर, दोनों बातें समझ लेते हैं। जो सदा रहता है पुरातन तत्व, वो शरीर के अंदर जो ये आत्मा है, ये आत्मा हमेशा किसी न किसी शरीर के अंदर बैठी रहती है। उसका पुराना परिचय है शरीरों से पुराना परिचय है उस आत्मा का, जो सदा से, पुराने ख्याल से, पुराने समय से, अपने से भी अधिक दिव्य आत्मा जो है, जो पहले से ही सब शरीरों में बैठी रहती है, अपने शरीरों में एक के बाद एक शरीर बदल के रहती है बैठी, पुरातन है, हमेशा ही शरीर चेंज करती है। उसको अपने से भी दिव्य, अपने से भी अधिक दैवीय आत्मा का एहसास होता है योग के द्वारा, आध्यात्म योग के द्वारा। तभी शरीर के बाद शरीर बदलता रहता है। आत्मा जो है वो शरीर के बाद शरीर बदलता ही इसीलिए रहता है कि मुझे उस दिव्य पुरुष का, उस देवीय शक्ति का दर्शन हो सके और मैं इस सुख दुख से, राग द्वेष से छुटकारा पा सकूं। शरीर को पाने का पर्पस ही यही है। तब ये सच्चा ज्ञानी बन जाता है। ज्ञान तो तभी डिफाइंड और रिफाइंड होता है जब दुर्लभ और दुर्गम और दुर्लभ, सूक्ष्म चीज
उनके साथ संयोग हो जाए, जब वो हमें मिल जाए। हर एक ज्ञान तभी प्राप्त होता है जबकि उस ज्ञान को माइन्यूटली समझ लेते हैं या उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। आध्यात्म योग क्या है जो यहाँ पर बताया गया है, वो आध्यात्म योग क्या है? उस वस्तु से युक्त होना, जुड़ जाना, जिसके लिए आध्यात्मिक तप की आवश्यकता होती है। हम शारीरिक तप करते हैं ताकि हम सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त कर सकें, ये हमको मिल जाए, इसीलिए हम शरीर के द्वारा कष्ट करके, मेहनत करके काम करते हैं। मानसिक तप हम तब करते हैं जब हमको कोई भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस की तलाश करनी पड़ती है। कोई भी डीप स्टडी मटेरियल होता है जिसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है, हम उस चीज के लिए मानसिक तप करते हैं। तो वो ज्ञान, वैसे ही आध्यात्मिक तप के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान उस दिव्य परमात्मा का ज्ञान है जो गुहा के पीछे अंदर डीप इनसाइड बैठा हुआ रहता है। वो दूसरी आत्म तत्व है। एक आत्म तत्व हमारी अपनी आत्मा है और ये दूसरा आत्म तत्व वो है जो कि डीप रूटेड इनसाइड बैठा हुआ है। उसके साथ हमारा परिचय आध्यात्मिक तप के साथ ही होता है। ये शरीर, ये संसार, ये गुफा, ये जगत, ये सृष्टि चक्र, मन, बुद्धि, ये सब तो हमको दिख रहे हैं, दिखता भी रहता है और देखे भी जाते हैं, मगर इन सब के पीछे बैठा जो इन सब की दिव्य शक्ति है, इनके पीछे बैठी जो रियलिटी है, जो इनका फोर्स है, इनको शक्ति प्रोवाइड कर रहा है, इस सारे कार्य का कारण है, ये सारे के सारे जो हो रहा है, इसका इंटेलिजेंट इफेक्ट कॉज है वो दिव्य शक्ति। सारी सृष्टि को जो चला रही है, पालन कर रही है, अति दूरदर्श है, बड़ी मुश्किल से उसके दर्शन होते हैं। ज्ञान वही है, तब भी वही है जो उस दूरदर्श के दर्शन करा सके। यही दर्शन है जो सुख दुख के झमेले से मनुष्य को हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकते हैं। इसमें शब्द यूज हुआ है अधिगमन। जब गति और एफर्ट इंटरनलाइज हो जाती है, अपनी आत्मा की ओर प्रयास होता है, एक्सटर्नलाइज की जगह इंटरनलाइज हो जाती है, आत्मा के द्वारा उस दिव्य आत्मा को ढूंढने का प्रयास होता है, तो ये अध्यात्म योग और उसकी तरफ अधिगमन, अध्यात्म योग अधिगमन, ये वर्ड्स यूज हुए यहाँ पर। सिंपल और स्ट्रेट मैसेज है, गीता में भगवान कृष्ण ने इसको समझाया है। वो कहते हैं कि जैसे एक कछुआ होता है, जब कछुए को बाहर की कोई ट्रबल सेंस होती है तो अपने सारे अंगों को खींचकर शेल के अंदर घुसा लेता है, वहीं पर बैठ जाता है, छिपा बैठा रहता है, सांसारिक विषयों से अपने आप को विड्रॉ करके अपने अंत में अपने आप से ही अपने आप को जोड़ लेता है, अपने अंगों को शेल के अंदर खींचकर। यही वो बता रहे हैं कि अपनी आत्मा से परिचय लेना है और उसके द्वारा अपने परमात्मा से परिचय लेना है, तो बाहर के विषयों से अपने अंगों को खींचकर इंटरनलाइज करो। जब इंटरनलाइज करोगे अध्यात्म योग अधिगमन, तब क्या होगा कि अपने अंदर जो अपनी आत्मा है, अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी आत्मा के साथ जुड़कर योग करके फिर उस तरफ जा सकते हैं, अधिगमन कर सकते हैं, जो कि परमात्मा का ज्ञान है, जो कि दूसरी आत्मा है या परमात्मा ज्ञान है। ठीक है ना? वही जानने के लिए, उसी ज्ञान को पाने के लिए, उसी दिव्य परिचय को पाने के लिए ही आत्मा शरीर के बाद शरीर बदलती रहती है कि मुझे वो आत्मज्ञान की प्राप्ति की आवश्यकता है। यही पर्पस है कि जो आत्मा है वो जन्म ले लेकर अलग अलग शरीरों में धारण होकर अलग अलग शरीर धारण करके इसी चेष्टा पे लगी रहती है कि कब मैं अपने अंदर अपने सारी शक्तियों को, ज्ञान को खींचकर अपनी आत्मा के साथ जुड़कर उस परमात्मा की ओर मेरा ध्यान जाएगा और उसको मैं पा सकूंगा। यही यमाचार्य इस मंत्र में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यही वो समझा रहे हैं। 13वें मंत्र को कल देखेंगे। आज हमारे पास अभी हैं 10-12 मिनट, तो अगर कोई प्रश्न पूछने हो या कोई चीज री एक्सप्लेनेशन करनी हो या कुछ और कहना हो तो आप कह सकते हैं। उसके बाद हम 13वें मंत्र को कल देखेंगे।
पीयूष जी, हम्म। आपने वो प्रमाण के बारे में बताया है कि शब्द है, प्रत्यक्ष है और अनुमान है। हाँ जी। तो एक और चीज मेरे ध्यान में आती है कि एक अनुभव भी तो एक है कि हमने कुछ चीज अनुभव की है और उसके बाद उस अनुभव के बेसिस पर हमें दूसरी चीजें करनी है या नहीं करनी है। तो ये भी एक प्रमाण होता है कि नहीं होता? ये प्रमाण पता नहीं है कि नहीं, क्योंकि ये तो आपका अनुभव है। तो अनुभव तो प्रमाण नहीं होता, अनुभव तो एक्सपीरियंस होता है कि मुझे ये पता है। ये प्रमाण तब होगा जब आप ये कहते हैं या इसको मानते हैं, तब तो ये आप्त प्रमाण हो गया कि ये किसी मेरा ज्ञान है, जो मुझे ज्ञान मिला है उस ज्ञान के हिसाब से ये चीज ऐसे है। तो ये आपका अपना आप्त प्रमाण है, ठीक है ना? ये पर्सनल डिस्कवरी होती है ना, जी, पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। तो ये आपका अपना आप्त प्रमाण हो गया कि मेरे द्वारा ये चीज प्रूवन फॉर माई सेल्फ है। पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि जितने भी जन्म लो तो उसको यू टच एंड गो हो जाता है। कभी तो स्थिर होना चाहिए ना, तभी आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल सोच रहा था आज सुबह, तो जी। बात करते करते मेरे ध्यान में ये बात आ गई कि कोई ज्ञान जो देता है, चाहे वो परमात्मा है, चाहे वो कोई गुरु है, चाहे वो ज्ञानी है, कि मैं ज्ञान दे रहा हूं, तो मैंने तो क्या किया है कि फाइनेस्ट ऑफ फाइन लिनन का एक पूरा थान, 36 मीटर का थान आपके सामने रख दिया है कि आप इसको लीजिए, इसी की चादर बनाइए, इसी का तकिया बनाइए, इसी के कपड़े पहनिए, इसी को सुबह शाम लगाइए अपने साथ, इसको एंजॉय करिए। लेकिन आप कहते हैं कि मुझको तो एक रुमाल काटना है इसमें, मेरे को और कुछ चाहिए ही नहीं, ऑल आई नीड इज अ हैंकरचीफ। तो परमात्मा ने तो पूरा थान आपके सामने रखा है। अब आप अपनी नीड के हिसाब से एक उसमें से रुमाल काटते हैं और बड़े खुश होते हैं कि ये देखो मैंने कितना सुंदर रुमाल काट लिया। ये ज्ञान तो मिल रहा है, बांट रहा है। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि मैं तो ज्ञान दे रहा हूँ, मगर ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे जीवन में, मेरे परिचित हैं, जो कहते हैं नहीं मेरे को तो एक रुमाल ही चाहिए, बाकी अपने पास रखो, मेरे को कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो ये ठीक है, परमात्मा तो हमको दे ही रहा है। अब हम एक शरीर में जन्म लेके रुमाल ढूंढेंगे, अगले जन्म लेके फिर एक तकिया ढूंढेंगे, फिर तीसरे में एक पजामा ढूंढेंगे, करते नहीं। जब तक वो ऐसा ही होता परमात्मा ने है तो ना। सारा कुछ दे के रखा हुआ है आपको, जो आपको देना है परमात्मा ने तो पूरा ज्ञान सब बांट के सामने रख दिया है। ये हमारी ऐसा ही अपनी, होता है ना। ये हमारा अपना अज्ञान है, हमारी प्रेजुडिसेस है जो हमको आगे नहीं बढ़ने देती, जो हमको रोक के पीछे खींच लेती है कि मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, ज्यादा मुझे बताओ मेरे को, आई डोंट नीड एनीथिंग एनीमोर। तो क्यों होती है वो नीड? कहाँ से आती है वो नीड? अज्ञान से निकल के आती है कि मुझे नीड नहीं है, कि मुझे नहीं चाहिए, जबकि सारा वो कुछ, सारा ज्ञान सामने है। लेकिन हमको ये थोड़ा सा ही समझना, फिर वो कांट छांट में लगे रहते हैं कि मैंने बीच में से बेस्ट पार्ट में से रुमाल निकाल लिया। हम कांट छांट में लगे रहते हैं, बड़ा बड़ा चतुर समझते हैं अपने आप को कि बड़ा चतुर काम किया। ठीक है, फिर वो चतुरता में लगे रहिए। पीयूष जी, जी मुझे एक बात करनी थी, क्योंकि क्या है कि ये टॉपिक है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये टॉपिक ने बीच में करीबन इंडिया में 2 से 2,500 साल तक एक एरा लेके आए जहां अनित्य का डिनाउंसिंग, मतलब प्रकृति का डिनाउंसिंग करना, ये अध्यात्म समझा गया। जैसे कि कोई, और अभी आजकल भी समझा जाता है, जो आदमी बोलेगा मैं शादी नहीं बनाऊंगा, मैं सेफरन कपड़े डालूंगा, मैं कुछ रखूंगा नहीं, उसको बड़ा आध्यात्मिक समझते हैं। और जो आदमी है वो सांसारिक काम करता है, जॉब करता है, उसको कम आध्यात्मिक समझते हैं। तो पॉइंट ये था कि कोई म्यूट करेंगे, बहुत आवाज आ रही है। तो उसका पॉइंट मेरा ये था कि प्रकृति या तो अनित्य को डिनाउंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनित्य ही नित्य को पाने का साधन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा खड्डा है जिसके ऊपर से हम लोग चल रहे हैं, कि उसमें गिरने का, कि जो अनित्य को मानेगा वो अनाध्यात्मिक है।
ऐसा समझना ये बहुत कॉमन हो गया, और वो जमाने में तो बहुत ही कॉमन था, आज भी कॉमन है। आज भी हम लोग उसी का पैर छूते हैं, जो आदमी ने शादी नहीं बनाई, जो आदमी ने सेपरेट कपड़े डाले हैं। आज हम वो तो उससे क्या हो गया कि जो लोग अनित्य को डिनाउंस करने लगे, वो अनित्य को छोड़ने लगे। सो एफिशिएंसी ऑफ द सोसाइटी टू टेक कैरी फॉरवर्ड द अध्यात्म टोटली गॉन। एक एग्जांपल देता हूं, अभी हमारी जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें आप जो सामने दिख रहे हैं वो अनित्य है। मैं स्विच ऑफ कर दूंगा, दिखना बंद हो जाएगा, मगर उससे जो ज्ञान प्राप्ति होती है वो नित्य है। हम लोग एक पेपर के ऊपर लिखते हैं 3 सफरजन और 3 पेरू लेके हम लोगों ने 6 फल लिए, वो पेपर को फाड़ के फेंक दो, सफरजन फट गए। ऐसा नहीं है, अनित्य से ही नित्य की होती है। गीता में भी बताया कि एक शरीर खलु धर्म साधना। ये आप जरा फिर से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सब लोग उसके लिए वो निर्वाण वाला डायरेक्शन में चले जाते हैं। और इससे इसी वजह से हमारा जो सो कॉल्ड हिंदू बोले या वैदिक तत्व ज्ञान है, उसके पीछे इतना फोर्स नहीं रह जाता। तो जरा आप उसके बारे में बोले तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये वेदों में भी लिखा है, गीता में भी बड़ी क्लियरली बताया है, ईश उपनिषद ने बड़ी क्लियरली इस बात को बताया है कि विद्या और अविद्या ये दोनों को साथ लेकर ही चलना पड़ता है। ये मतलब ये है कि जो संसार है इसका ज्ञान, इसको अविद्या कहा है। अविद्या के ज्ञान के बिना जो केवल विद्या का ज्ञान प्राप्त करता है, उसको ज्ञान का कुछ पता नहीं चलता। मतलब ये संसार की वस्तुओं का, इनके व्यवहार का, इसके काम का, इसकी सब चीजों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। इस ज्ञान को प्राप्त करके ही अगले ज्ञान की तरफ, विद्या के ज्ञान की तरफ, विद्यमान वस्तुओं के ज्ञान की तरफ चला जा सकता है। अविद्या अनित्य वस्तुएं, ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं वो अनित्य वस्तुएं हैं, और विद्या मतलब विद्यमान वस्तुएं, जो नित्य वस्तुएं हैं वो विद्यमान है। इन दोनों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। विद्यमान वस्तुओं का ज्ञान तभी मिलेगा जब हम अविद्यमान वस्तुओं को समझेंगे। भगवान कृष्ण बड़ी क्लियरली कहते हैं कि जो लोग सारा संसार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर भगवाधारी गुफा में जाके बैठ जाते हैं, जो कि एक टांग पे खड़े होकर तप करते रहते हैं, जो कर्मकांडी बन जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। बहुत क्लियरली कहते हैं कुछ नहीं मिलता, ये कर्म है, इन कर्मों का फल मिलेगा, कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन अपने जीवन के कर्मों को पूरा करो। इसमें 2 बातें हैं। मैं एक बात और क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञानी अवस्था पाकर ही काफी यंग उम्र में, काफी कम उम्र में संन्यास ले लेते हैं। तो अगर ऐसे लोग हैं जिनको ज्ञान मिला है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, और ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान की और बढ़कर ही वो संन्यास, उन्होंने फिर शादी नहीं की या उन जगत के पचड़े में नहीं पड़े, भगवा पहना या नहीं पहना, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और वो निष्काम भाव से ज्ञान की तलाश में लगे हुए बैठे हुए हैं। वो शो ऑफ करने के लिए भगवा नहीं पहन रहे, वो चेले चपाटे बनाने के लिए भगवा नहीं पहन रहे। जब ये समझ में आ जाती है बात कि हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही ज्ञानी बनना है, तब वो ठीक है। लेकिन जहां पर ये शो है कि चलिए 10 लोग और हैं, मैं भी भगवा पहन लूं, भगवा पहन के घूमता रहूं, या ये फोर्स किया जाता है, या प्रथा बनाती जाती है, या ये बताया जाता है कि दुनिया तो जीने लायक है ही नहीं, इसको छोड़ देना चाहिए, इसमें कर्म मत करो। जब ये सारी बातें आती हैं तो ये अज्ञान है, ये अविद्या, ये अज्ञान है कि इसको हम अवॉइड कर रहे हैं। दोनों की, विद्याम च अविद्याम, विद्या और अविद्या दोनों का जानना बहुत जरूरी है। अरे राइट, दोनों का जानना बहुत जरूरी है, विद्या का भी। ये जो अविद्या शब्द है ना, इसी से ही कंफ्यूजन हो रही है लोगों को, क्योंकि अविद्या उसको कहा गया है, इसलिए वो कहते हैं कि दिस इज नॉट, ये जानना जरूरी नहीं है। They don't realize कि that is the root to नहीं, getting to अविद्या का vidya. मतलब है अविद्यमान वस्तुओं के बारे में ज्ञान। But they don't understand that ना, वो सोचते हैं कि अविद्या का मतलब non knowledge. अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को बढ़ाना ही तो ज्ञान है। गलत ज्ञान अज्ञान ही है ना, वो गलत ज्ञान के पीछे पड़े रहते हैं। पीयूष जी, फिर ऐसा होता है कि जब वो कभी भी जो वो गुहा को
जान जाते हैं तो वो जादू जैसा हो जाता है कि वो एनलाइटनमेंट हो जाता है ना। जी होता है, बिल्कुल होता है, वो एनलाइटमेंट होता है। वो थोड़ा भी एक बार छू दो तो फिर वो उस रास्ते पे शुरू हो जाते हैं। हाँ, और उसमें से बहुत कुछ खुलने लग जाता है अपने आप ही, हाँ जी। बहुत कुछ पर समझ आने लग वो जाता है, बहुत कुछ स्पार्क, खुलने लग जाता वो स्पार्क कैसे आता है? है। वो बस लगे रहने से कभी ना कभी आ जाता है, वो परमात्मा की दया है। वो ज्ञान ऐसे आ जाता है कि बस उतर के आ गया कि मुझे समझ आ गया। कोई प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं तो सडनली प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आ जाती है ना दिमाग में, हाँ हाँ। बिल्कुल उसी तरह से ये ज्ञान आता है। पीयूष, क्या आत्मज्ञान जरूरी है ईश्वर के ज्ञान के लिए? नहीं तो फिर उसको, ईश्वर को यही तो बताया ना यहाँ कि वो अध्यात्म ज्ञान अभिगमने, उसी को जानकर हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, यही मैंने बताया कहा ना। क्या आत्मज्ञान जरूरी है ईश्वर के ज्ञान के लिए? तो आत्मज्ञान जाने पता चलेगा तभी तो ईश्वर के ज्ञान का परिचय मिलेगा। ईश्वर के ज्ञान का परिचय मिलेगा ही तब जब अपने आत्मज्ञान होगा, नहीं तो संसारिक ज्ञान के द्वारा तो ईश्वर के ज्ञान का परिचय नहीं मिलेगा। ठीक। अच्छा पीयूष जी, मैं डिस्कनेक्ट हो रही हूँ, मैं सब मेरी राह देख रहे हैं, जी हम लोग बिल्कुल सब लोग बिल्कुल बाहर बिल्कुल। जा रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। नमस्ते, और बहुत आनंद आया मुझे। नमस्ते। कोई और धन्यवाद। क्वेश्चन, कोई और बात पूछनी हो तो पूछ लीजिए, कुछ कहना हो तो कह लीजिए, आज के विषय में जो भी आज चर्चा हुई। पीयूष जी, एक बात ये थी कि मैं जो वो बोल रहा था उसी बारे में, जी क्या होता है कि दिस इज द बेस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ओल्डर जनरेशन एंड द यंगर जनरेशन। ये हम जब ये बात बोलते हैं ना तो यंगर जनरेशन को ये मैसेज जाता है कि दुनिया व्यर्थ है, कमाना नहीं चाहिए, दुनिया के सांसारिक भोगों को नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ ये फैक्ट है, और इसकी वजह से आप देखेंगे इवन हमारे ग्रुप में यहाँ देखिए, हम सब लोग में से कोई भी काले बाल वाला नहीं है, ये एक फैक्ट है। तो इसके लिए अगर पूरे समाज को साथ में, भगवान कृष्ण ने खुद कहा कि मैं यौवन में हूं, युवान है तो काम है, युवान है तो कार्य है, युवान है तो आध्यात्म है। तो वो लोगों को साथ में लेने के लिए, साथ में चलने के लिए ये ज्ञान का सही मायने में डिस्क्रिप्शन देना जरूरी हो जाता है, बिल्कुल ठीक क्योंकि बात। नहीं तो हमारे बच्चे हमारे बातें में नहीं बैठेंगे। ये नहीं, सच ज्ञान बात। की जब भी कभी बात होती है, ये ज्ञान के बारे में कभी डिस्कशन होगा, कुछ भी होगा, none of them will be interested or sit next to us। तो हम तो अनित्य हैं, हमारे चले जाने के बाद में तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत जरूरी है कि उसका बैलेंस है, ये समझा जाए हम सब लोगों का। और वो अनित्य और नित्य का जो ग्रीड है, नित्य में ग्रीड नहीं होती वैसे, मगर नित्य का जो उसको समझने की खींच है वो मानसिक है, वो फिजिकल नहीं है, जबकि अनित्य को समझने की फिजिकल है, मानसिक नहीं है। ये जो डिफरेंस है ना, ये आप मुझे पता नहीं, आप यू आर ए वेरी गुड पर्सन टू एक्सप्लेन दैट, मगर वो आप समझाएंगे ना तो हमारे यंगर जनरेशन, हमारे वो लोगों को हम, आई डोंट नो हाउ, बट वी विल बी एबल टू कन्वे दैट मैसेज दैट ये खाली बूढ़े लोगों को भगवान भगवान बोलने की चीज नहीं है, ये बचपन में से ही काम करने की चीज है। मतलब आई डोंट नो हाउ यू आई नहीं, यही तो सारी प्रॉब्लम है ना कि हम लोगों ने बचपन से ही जो एजुकेशन दी है वो गलत दी है, यही तो प्रॉब्लम है। अगर हमारे बच्चे पुरानी गुरुकुल प्रथा में पड़े बड़े होते तो उनको ये पता होता, बचपन से ही पता होता कि ये राह ऐसी है, इसमें ऐसा है, इस ब्रह्मचर्य का ये मतलब है, गृहस्थ का ये मतलब है, सब पता होता। लेकिन क्योंकि हमारी एजुकेशन ही सारी वेस्टर्न बेस्ड है, वेस्टर्न बेस्ड एजुकेशन जो है वो सारी की सारी कंज्यूमरिज्म के ऊपर है, खाओ पियो मौज करो, और सारी की सारी एजुकेशन की वैल्यूज जो है वो कम्युनिस्टों ने डिसाइड की हुई है, हमारे देश की, इंडिया की, और यहाँ पर भी काफी हद तक वहीं पर है। तो उससे होता यही है कि बचपन से ही जो बच्चे हैं वो भटके हुए हैं, वो सच्चे ज्ञान की तरफ आंख खोलकर देखते ही नहीं है। तो ये हमारा काम है, हम पेरेंट्स का काम है कि जो अपने बच्चों से बातें करते हैं हम उसको समझाएं, हम उनको ये बताएं कि सत्य यह है, इसको यूं समझो। अब उसमें होता यह है कि कई बार लिखा हुआ तो ये है और एग्जाम भी उसी का देना है लेकिन पढ़ाया कुछ और, बता कुछ और जा रहे हैं घर के अंदर, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आता है। लेकिन यहाँ पर समझना यही पड़ेगा कि जो सच है उस सच को जानो और उस सच को जानकर ही आगे जीवन में बढ़ो। तो जब तक हम इसका एक्सपोजर प्रॉपर तरीके से अपनी जनरेशन्स में, अपने बच्चों में नहीं डालेंगे तब तक ये आएगा नहीं, हमको डालना पड़ेगा। हम ही हैं जो सिखाते हैं बच्चों को, हम ही हैं जो अपने प्रेजुडिसेस अपने बच्चों के ऊपर फोर्स कर देते हैं, ठीक है ना, हम ही करते हैं।
तो हमको ये ज्ञान देना है कि देखो भाई इस ज्ञान को इस तरह समझो, और बचपन से ही अगर हम ज्ञान समझाएंगे तो बच्चे समझेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत समझदार होते हैं, उनको ये समझ होती है। तो ये बस यही है कि अपने इस सिस्टम के साथ हमको समझ कर जूझ कर आगे इस चीज को बढ़ाना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा। वी हैव टू इनवाइट देम कि यू विल लाइक इट, यू विल लाइक दिस टॉक, लिसन टू इट। तभी मैं इसीलिए मैं हर जगह, मैं जहां भी बात करता हूँ ना, मैं यहाँ करता हूँ, कहीं और करता हूँ, जहां भी मैं बात करता हूँ, मैं ऑलवेज ओपन टू क्वेश्चन आंसर्स कर देता हूँ, ऑलवेज, ताकि वो यंगस्टर्स भी जो होते हैं कभी कभी क्राउड में पूछते हैं, वो भी पूछ लें कि उनके दिल में कोई डाउट ना रहे। यही कारण है। अपना जी, ज्ञान क्या? सबसे पहले बढ़ाना चाहिए, दैट्स ऑल। इससे हाँ, पहले कि बिल्कुल। बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी पकड़ते हैं हर चीज को, बहुत जल्दी। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बहुत एफिशिएंट बुद्धि होती है उनकी। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक तो यू। कल मिले। पीयूष, एक छोटा सा सवाल, जी, जो नचिकेत अग्नि है, कैन दैट बी समथिंग लाइक जिज्ञासा? नहीं, नचिकेत अग्नि का मतलब एक यहाँ पर ये है कि जो संयोग वियोग से अग्नि जन्म लेती है। अगर हम कोई भी दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो जो स्पार्क निकलते हैं, जो आग निकलती है, ठीक है ना। अगर हम कोई भी दो वस्तुओं को, अगर हम हीटेड कोई भी चीज को हीट प्रोवाइड करते हैं, तो कोई उसमें चीज इंड्यूस की गई है, तभी उसमें हीट प्रोवाइड हुई है। वो या फ्रिक्शन है, हम मतलब कोई भी चीज जिसको भी हम ऐसे अग्नि प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर अग्नि जो है वो परमात्मा, मूल प्रकृति और जीवात्मा, इनकी आपस की इंटरेक्शंस, इनका आपस में संयोग वियोग, कितने लेवल पर ये एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, कितना नहीं जुड़े हैं, इसको समझना, इसको जानना, ये सारी चीजें इसके अंदर तीन अग्नियां आ गई हैं, इनके इंटरकनेक्शंस। वही अग्नि है जो कि नचिकेता की नचिकेत अग्नि बताई गई, जिसको जानकर स्वर्ग का साधन बन जाएगा, स्वर्ग का मार्ग खुलेगा। So it's like finding out the relationship between करेक्ट, Atma, Paramatma and Mool Prakriti. correct. And interactions and relationships and how they work together, how they separate from each other, everything. सच्चा स्वरूप Hmm. Yeah. और कार्य कारण। Good, good. ठीक है ना, तो ठीक है, Thank कल you. मिलते हैं। सबको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। धन्यवाद, Get together tomorrow. वेरी नाइस। Thank you. Thank you. Thank you. Namaste. Thank you.